मैं हरकेश बहादुर, जिलाध्यक्ष महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी भाइयों को मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही भाइयों, हमारे उत्तर प्रदेश में 70,000 लगभग चौकीदार हैं, मगर सभी लोग कहते हैं कि एक पायदान पर, एक झंडे के नीचे हम लोग आ जाएं तो सरकार हमारा बात अवश्य सुन लेगी। मगर मैं आज देखा कि आज मेरा पहला दिन है जो अपने ज़िले का कमान संभाला हूं और ज़िला का मीटिंग रखा हूं। लेकिन मैं कई भाइयों के पास फ़ोन किया, सभी लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी, हम मीटिंग में आपके अवश्य शामिल होंगे। लेकिन भाइयों, ये मीटिंग हमारी नहीं है, हमारे बच्चे की शादी नहीं है, ना हमारी बहन की शादी है। ये मीटिंग सार्वजनिक होती है, सभी भाइयों के लिए होती है। सबकी मांग, सभी लोगों की मांग को मैं रखता हूं डीएम महोदय के पास, और डीएम महोदय मुख्यमंत्री जी के पास फैक्स करते हैं। तो भाइयों, आप लोग कहते हैं कि एक पायदान पे आएंगे, मैं नहीं मानता कि आप लोग एक पायदान पे आ सकते हैं। और हमारे कुछ भाई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि योगी की सरकार है, योगी की सरकार हम लोग का वेतन बढ़ोतरी नहीं करेगी। लेकिन ये हम लोगों की भूल है। हम सरकार की कमियां नहीं बताते हैं, सरकार बिल्कुल अच्छी है। अगर सरकार अच्छी नहीं होती तो उसकी सरकार कैसे बनती। हर एक काम सरकार करती है, सभी गरीबों को, मजलूमों को, असहायों को, सबकी मदद सरकार करती है। तो हम भी गरीब, मजलूम, असहाय हैं, मगर हम लोगों में एकता नहीं है। जब हमारे अंदर खुद की एकता नहीं है, खुद हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं, हम लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाते हैं, तो दूसरे की गलती क्यों देते हैं? क्यों हम लोग ये कहते हैं कि हमारा सरकार कुछ नहीं करेगी, ये हमारी सरकार हमारी शोषण करवाती है, हमारा वेतन नहीं बढ़ाती है। तो ऐसे वेतन नहीं बढ़ता है भाइयों। देखिए, हमारा जो भारत देश है, तो हमारा भारत देश बहुत पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो हमारे जैसे वीर अब्दुल हमीद हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए और लाला लाजपत राय हुए, अनेक हमारे देश में वीर जवान जो थे, देश की लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। तो आज हम लोग मौज मस्ती ले रहे हैं, ऐसे से पैंट शर्ट पहन के, जूता मोजा लगाकर हम लोग घूमते रहते हैं, क्योंकि उनकी कुर्बानी जया नहीं गई। उन्होंने कुर्बानियाँ दी और कुर्बानी देकर उन्होंने आज हमको आज़ाद कर दिया। तो आज हम अपने देश के आज़ाद नागरिक बन के घूम रहे हैं। तो भाइयों, इस तरह से जब आप लोग भी संगठित हो जाएंगे, संगठन में आ जाएंगे, एकता में आ जाएंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे, तो सरकार अवश्य हमारी बात सुनेगी। लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि हमारे में खुद कूटनीति चल रही है, हम लोग खुद राजनीति कर रहे हैं, एक अपने भाई के साथ, एक चौकीदार भाई के साथ, जब इस तरह से जब भाइयों में आपस में तालमेल नहीं रहेगा, तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे सरकार से, कैसी अपनी बात रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सरकार को कमियां मत गिनाइए, अपनी कमी गिनाइए कि हमारे अंदर कमी है, हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि मैं आज कई भाइयों के पास फ़ोन किया तो शाम तक तो सभी लोग कहते थे अध्यक्ष जी मैं आऊँगा, लेकिन जब मैं सुबह फ़ोन किया तो कोई खेती करने में लग गया, तो कोई रिश्तेदारी में बारात गया है, तो कोई रिश्तेदारी में किसी के वहाँ तिलक है, तो किसी के वहाँ मुंडन है, तो किसी कोई पड़ोसी के यहाँ कोई बीमार पड़ गया है। अनेक प्रकार की खामियां गिनाने लगे। तो जब इसी तरह से हम लोग रहेंगे तो हमारा ना शोषण रुकेगा, ना वेतन बढ़ेगा। तो आप लोग कम से कम अब से संभल जाइए। अब आज मेरा पहला मीटिंग था, आप लोगों ने साथ नहीं दिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में एक बार फिर मैं मीटिंग रखूंगा जिला स्तर पे, और जिला स्तर पे चाहे किसी भी स्तर से हम आपको 1 महीना पहले सूचित कर देंगे कि मैं मीटिंग रख रहा हूं। तो भाइयों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बार बार दूसरे की कमियां न गिनाते हुए अपनी कमी को गिनाइए कि मेरे अंदर कमी क्या है। मैं एकजुट खुद नहीं हूं, तो मैं दूसरे से एकजुटता की बात कैसे कर सकता हूं। देखिए भाइयों, मैं भी गरीब परिवार का हूं। जिलाध्यक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि जिलाध्यक्ष हूं तो मेरे खाते में सरकार कोई अलग से पैसा डालती है। 2500 आप भी पाते हैं, 2500 मैं भी पाता हूं, मगर मैं रोड पे घूम कर चाय बेचता हूं भाइयों। चाय बेच कर 1-1, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया भाइयों से इकट्ठा करता हूं।
जब इकट्ठा कर लेता हूँ उसी पैसे को लगाकर अपने ज़िले पर मीटिंग रखा हूँ। मैं सोचा था कि हमारे भाई लोग आएंगे, भाइयों को हमारे भाई आते हैं, मुंह सूख जाता है, भाषण देते देते बोलते बोलते बैठे रहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए भी व्यवस्था किया था कि हमारे भाई लोग आएंगे, इनको चाय पानी कराएंगे, नाश्ता कराएंगे, हंसी खुशी से अपने घर जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने मेरे बात को अनसुना कर दिया, मुझे बच्चा समझकर कि ये क्या जिलाध्यक्ष ही चलाएगा, इसके बस की बात नहीं है। यही आप बात आप लोग अपने मन में सोचे होंगे, तभी मेरा साथ नहीं दिए आप लोग। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बच्चा छोटा हो या बड़ा, बच्चा बच्चा नहीं होता है। जब उसको बोलने की शैली अच्छी हो जाती है, अधिकारियों के सामने बैठने का तरीका आ जाता है, अधिकारियों से बात करने की तमीज़ आ जाती है, तो बच्चा बच्चा नहीं रहता है। लेकिन हम लोग बुजुर्ग ही हो जाएं, अगर अपने एसओ साहब के सामने न बात कर पाएँ तो अधिकारियों से बात करना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाइयों, आज आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो मैं इसके लिए लाख लाख धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगली बार मैं मीटिंग रखूंगा तो आप लोग से निवेदन करता हूं कि अगली बार मेरा साथ दीजिएगा। तब आप लोग देखिएगा कि हरकेश बहादुर कैसा व्यक्ति है, बच्चा है या अच्छा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, चौकीदार एकता जिंदाबाद।